बच्चों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, जिसमें समान हर वाले भिन्नों का योग करना हम पहले सीखेंगे। जैसे आपका पहला सवाल है 4/9 धन 2/9। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो भिन्न जो लिखी हुई हैं 4/9 और 2/9, इनका हर क्या है, एक ही है, समान है। तो आप इसको हर को जैसे है सेम वैसे लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, अर्थात अंश को जोड़ देंगे। तो 4 धन 2। अगली वाली लाइन में आप लिखेंगे, इसको जोड़ करके लिख देंगे 4 2 6, 6/9। इसको फिर आप काट दीजिए, 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे 2/3। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। यहाँ अगला सवाल है आपका 2/5 धन 3/5 धन 4/5। यहाँ तीनों संख्याओं में हर समान है, तो आप हर को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ भी 5 हर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अंश को आप जोड़ देंगे 2 धन 3 धन 4। अगली लाइन में आप इसको जोड़ के लिख दीजिए 3 2 5, 5 4 9, 9/5। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था ये कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप 9 को 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 9 ज़्यादा ना जाए, 5 1 9, 5 घटाएंगे, शेषफल कितना आया 4। 9 में से 5 गया 4। आप इसको लिखते हैं 1 सही 4/5। इसको लिखने का तरीका वही होता है कि जो आपका हर पहले था बाद में भी हर वही रहेगा, बस जो आपका ये शेष फल आएगा ये अंश हो जाएगा और ये पूर्णांक रहेगा। तो आप यहाँ लिखिए 1 सही 4/5। क्योंकि यहाँ देखिए हर पहले 5 था, अभी भी हर 5 है। जो शेष फल आया था उसको आप अंश में लिख देंगे और जो भागफल आया था 1, उसको यहाँ पूर्णांक में लिख देंगे। तो हो गया 1 सही 4/5। इसका मतलब 5 1 9 5, 5 4 9। ऊपर वाली लाइन में आप फिर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अगली लाइन में देखिए ये दूसरा सवाल है आपका। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले देखिए इसका 7 7 7 7, सबका हर समान है, तो आप यहाँ हर में लिख देंगे 7 और अंश को जोड़ देंगे। तो 4 धन 2 धन 5 धन 3। अगली लाइन में आप इसको जोड़ के लिख दीजिए 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 14/7। अब 14 7 से कट जाएगा तो काट दीजिए, 7 दूना 14। ये 2 आपका उत्तर हुआ। अब आप असमान हर वाले भिन्नों का योग करना सीखिए। यहाँ देखिए आपका पहला सवाल है 3/5 धन 5/2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 5 और 2 इसके हर अलग अलग हैं। तो जिन भिन्नों का हर अलग अलग होता है उसमें हर का आप पहले लासा लेते हैं। लासा की वीडियो में आपको बताए हैं लासा क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ 5 और 2 का लासा आप निकाल लीजिए। तो पहले 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 2 1 9 2। उसके बाद यहाँ 1 हो गया, आप 5 से काटिए, 5 1 9 5 और 1 को उतार लीजिए। इसका लासा क्या हुआ, LCM बराबर 2 गुणे 5, 5 दूना 10। तो LCM इसका 10 हुआ, तो यहाँ आप लिख लीजिए 10। अब पहली वाली भिन्न के हर से, पहली वाली भिन्न 3/5 है और इसका हर 5 है, इसके LCM में भाग देंगे। तो भाग देंगे 5 दूना 10, तो भागफल क्या आया 2 आया। तो इसी 2 से अंश में गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6 धन। अगली वाली भिन्न का जो हर है 2 है, तो 2 से इसी LCM में भाग देंगे। तो 2 पंचे 10, 5 आया, और जो भागफल आया उससे अंश में गुणा कर देंगे, 5 5 25। अब आप इसके अंश को अगली लाइन में जोड़ दीजिए। तो 25 6 31, 31/10। ये आपकी क्या है, विषम भिन्न है। तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो आप लिखेंगे 31/10। तो
10 तिहाई 30, शेषफल कितना आया 1। तो आप अगली लाइन में आप इसको लिखेंगे कि 3 सही 1/10, 10 तिहाई 30, 30 1 31/10। अगला सवाल आप देखिए 3/4 धन 7/6 धन 5/12। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहली भिन्न का अंश 4 है, दूसरी भिन्न का अंश 6 है और तीसरी भिन्न का अंश 12 है। कहने का मतलब इसका हर असमान है, तो आप हर का लासा ले लेंगे। तो 4, 6 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। काटिए इसको, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, पुनः 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा उतार लीजिए आप, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। अगली बार आपको दिख रहा है 3 से काटेंगे आप, 1 1, 3 एकन्नम 3। एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। एलसीएम आ गया 12। अब आप पहले वाली प्रक्रिया फिर दोहराइए। 4 से भाग दीजिए 12 में, 4 तिहाई 12, तो भागफल आया 3, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9। अब 6 से इसी एलसीएम में भाग दीजिए, 6 दूना 12, भागफल 2 आया, 2 से ऊपर गुणा कीजिए, 2 सत्ते 14 धन 12 से फिर एलसीएम में भाग दीजिए, 12 एकन्नम 12, 1 आया, 1 से 5 में गुणा करेंगे, 1 पंचे 5। अगली लाइन में आप इसको जोड़ दीजिए, 14 14 9 23, 23 5 28। तो आप लिखिए 28/12। इसको आप काट दीजिए, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, आ गया 7/3। जब अंश बड़ा होता है तो आप इसको कहते हैं विषम भिन्न, और विषम भिन्न का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, 7/3, 3 दूना 6, 6 1 7। तो आप इसको लिखेंगे 2 सही 1/3, 3 दूनी 6, 6 1 7। आपका जो हर पहले है 3, बाद में भी हर वही रहेगा, जो शेष फल आएगा यही, इसी को आप अंश बना देंगे और भागफल जो है ये पूर्णांक करेगा। 2 सही 1/3 ये मिश्र भिन्न है, 2 तिहाई 6 1 7, ये आपका आंसर भी है। अब आगे आप पढ़िए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाना। तो इसमें भी पहले आप समान हर वाली भिन्नों का घटाना सीख लीजिए, उसके बाद आप असमान वाली पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपका है 9/10 - 4/10। प्रक्रिया वही पुरानी है, बस वहाँ आप जोड़ रहे थे, यहाँ आपको घटा देना है। तो 10 10 हर बराबर है, समान है, तो आप इसको लिख दीजिए, यहाँ भी हर लिख दीजिए 10, और ऊपर वाली संख्या आप घटा देंगे, 9 - 4। अगली लाइन में आप 9 में 4 गया, लिखेंगे 5/10। अगली लाइन में आप इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/2, जिसको आप कहते हैं आधा, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए आप, ये आपको मिश्र भिन्न दी गई है, तो सबसे पहले आप इसको विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो जिसके लिए आप इसको इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 माइनस 5 एकन्नम 5, 5 2 7, 7/5। अब आप देख रहे हैं कि ये समान हर वाली भिन्न हो गई, तो समान हर वाली भिन्न है तो इसको आप हर वही लिख लेंगे 5, ऊपर वाली संख्या को धन का निशान लगा हुआ है तो जोड़ देंगे और ऋण का निशान लगा हुआ है तो घटा देंगे। 13 - 7, 13 में 7 गया, 6/5। अब आप 6 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकन्नम 5, 6 में से 5 गया 1। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, भिन्न का जो हर पहले था 5, वो हर वही रहेगा, तो हो गया 1 सही 1/5। इसको आप जब मिश्र भिन्न बदलेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 1 6, 6/5, ये आपका आंसर हुआ। अगली सवाल आपकी है 9/7 - 2/3। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहले में हर है 7 और दूसरे भिन्न में हर है 3, तो यहाँ भिन्न क्या है
भिन्नों के हर असमान है। तो आप इसका पहले 3 और 7 का लासा ले लीजिए। हर का लासा लेते हैं तो यहाँ आप देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 का नम 3, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, फिर 7 से काट दीजिए, 1 1। तो एलसीएम बराबर हो गया 7 3 गुणे 7, 7 तिरिक 21। तो आप इसका एलसीएम यहाँ हर में लिखेंगे। अब 7 से 21 में भाग देंगे, 7 तिरिक 21, आपका भागफल आया 3, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 9 27 माइनस। अब आप यहाँ 3 से 21 में भाग देंगे एलसीएम में, 3 सते 21, 7 आया, ऊपर गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14। अब आप इसको घटा दीजिए, 27 में से 14, तो 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13/21। आप यहाँ देखेंगे कि भिन्न का जो अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है, ये दोनों कटेंगे भी नहीं। तो आप इसका आंसर यही लिख देंगे 13/21, और इसे आप समभिन्न कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। देखिए आप भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं, हम अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। अगर संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो गुणा करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ भिन्न 2/7 गुणे 3/4 है, तो आप अगर संख्या कट रही है, अंश हर से कट रहा है तो आप काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो आप जैसे है अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो पहले आप एक सवाल ऐसे गुणा करके लिख के पहले समझ लेते हैं। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और ये 7 चौक 28। अब इसको आप काट दीजिए, कैसे कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 14 दूनी 28, 3/14। जब इसको आप लगाना सीख जाएंगे तो इसको आप ऐसे लगा देंगे, 2/7 गुणे 3/4। यहाँ आप अंश को हर से या हर को अंश से जो जैसे भी कट रहा है काट सकते हैं। 2 दूना 4, तो ऊपर बचा क्या 3 और नीचे क्या बचा 7 गुणे 2 बचा, 7 गुणे 2। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे 3/7 दूनी 14। लगाने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन जो मेथड हो वो सही होना चाहिए, सवाल गलत नहीं होगा। सवाल है 3/4 का 2/7। तो आप इसको अगली लाइन में लिखेंगे 3/4 का के स्थान पर गुणा 2/7। आप यहाँ देख लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा कर दें और हर का हर में। यहाँ आप देखेंगे कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 3 गुणे 1 और यहाँ हर में बचा 2 गुणे 7। अगली लाइन में आप लिख दीजिए 3 1 3, 7 दूनी 14। आप देखेंगे अंश छोटा है, समभिन्न है, तो हम समभिन्न को विषम भिन्न में बदल नहीं सकते। आप केवल मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल, आपको मिश्र भिन्न दी गई है, इसको आप पहले विषम भिन्न में बदल लीजिए। 5 दूना 10, 10 3 13/5 गुणे 3 त्रिक का 9, 9 1 10/3। कट रहा है तो आप काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा हर का हर में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कट रहा है, 5 दूनी 10, तो क्या बचा 13 गुणे 2 अंश में और हर में बचा यहाँ 5 1 5 था तो 1 गुणे 3। अगली लाइन में आप लिखिए 13 दूनी 26/3। इसको आप विषम भिन्न में बदल दीजिए, 26/3, 3 8 24, तो 24 2 26, 6 में 4 गया 2। तो इसको आप मिश्र भिन्न में लिखेंगे 8 सही 2/3, 3 8 24, 24 2 26। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाना। यहाँ देखिए कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आप जो भाग का चिन्ह बना हुआ है इसको आप गुणा का चिन्ह बनाएंगे और ये जिससे आप भाग दे रहे हैं उसके अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो अगली लाइन में आप इसको लिखेंगे 3/5 भाग के स्थान पर गुणा, और इसको जो 4/3 है इसको 3/4 बना देंगे।
इसके बाद आप इसमें गुणा वाला नियम लगा दीजिए, सीधे सीधे कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। 3 त्रिक 9 बटे 5 चौक 20, ये समभिन्न है, इसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 बटे 9 भागे 2। तो अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ सुविधा के लिए आप अपने जाने रहिए, इसकी घात 1 होती है, इसके गुणे में पहले 1 होता है और इसके बटे में 1 होता है। कोई संख्या लिखी है तो उसके 3 स्थान पर 1 होता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ बटे 1 लिख लीजिए। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे 6 बटे 9 भाग के स्थान पर क्या बनाएंगे, गुणा, और इसको पलट देंगे 1 बटे 2। अब आप कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख दीजिए। 2 तिहाई 6 और क्या बचा 3 गुणे 1 बटे 9, ये अब भी कट जा रहा है। 3 त्रिक 9, अंश में बचा 1 और हर में बचा 3, 1 बटा 3 हुआ, ये आपका आंसर। अगली सवाल है आपका 2 सही 5 बटे 8 भागे 3। तो आप इसको भाग, ये जो 3 है इसको आप बटे 1 लिख लेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 5 21 बटे 8, भाग के स्थान पर आप गुणा बनाएंगे और 1 को अंश बनाएंगे, हर को 3 बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में अगर कट रहा काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आप वैसे ही लिख देंगे। तो 3 सते 21 कट जा रहा है। अगली लाइन में आप लिखेंगे 7 बटे 8। आज की क्लास में हमने भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।